नमस्कार आप सभी को अपने YouTube चैनल द गुरु भरत सर पर। और आज हम लोग सुपर 50 के साथ पुनः हाजिर हैं और ये अपने 10th क्लास की जो वर्तमान में सामाजिक बुक चल रही है उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ऑब्जेक्टिव्स जो आपकी तैयारी में हेल्प करेंगे। अब हमारा जो पहला क्वेश्चन है, बिना कुछ समय जाया किए हुए आपको इस सीरीज की ओर ले चलते हैं कि बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में कितने जनपदों का उल्लेख है। तो अंगुत्तर जो निकाय ग्रंथ है उसमें कितने जो जनपद थे, महाजनपद थे, उनका उल्लेख है। तो ध्यान रखना, इसका सही आंसर होगा 16। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से महाजनपद नहीं था। पांचाल, बी मगध, सी कंबोज, डी आमोर। तो बड़ा इजी सा आंसर है, इसका आंसर होगा आमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, निम्नलिखित में से राजस्थान से संबंधित महाजनपद है। और ये जब मैंने महाजनपद पढ़ाया था तब भी आपको बताया था। मत्स्य, बी मगध, सी अस्मक, डी उपयुक्त सभी। तो मत्स्य, ठीक है ना। जयपुर, अलवर और ये जयपुर, अलवर, भरतपुर इस क्षेत्र में फैला हुआ है, ठीक है ना। ये राजस्थान का भी ठीक है। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन नंबर फोर कि तक्षशिला किस महाजनपद की राजधानी थी। गांधार, बी कंबोज, सी कौशल और डी कुरु। तो ध्यान रखना, ये गांधार, ये जो ऑप्शन है अपना इसमें सही सटीक है, उसकी राजधानी थी तक्षशिला। गांधार महाजनपद की राजधानी थी। अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ कि निम्नलिखित में से सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद कौन सा था। तो ये हमने पढ़ते वक्त भी बताया, मगध, अंग, मगध, शूरसेन और अवंती। तो इसका सटीक आंसर होगा मगध। क्वेश्चन नंबर सिक्स, निम्नलिखित में से किस राज्य के राज चिन्ह में जय जांगलधर बादशाह लिखा मिलता है। बीकानेर, बी अजमेर, सी चित्तौड़ और डी सीवी। तो ध्यान रखना, इसका छठे क्वेश्चन का आंसर बीकानेर होगा। और इसके राजध्वज में खेजड़ी के पौधे को भी स्थान दिया गया है। और अगर आपने लोक देवता पढ़ा होगा तो ध्यान रहा ही होगा कि जो खेजड़ी है उसका नाम, या जो गोगा जी के थान है वो खेजड़ी के पेड़ के नीचे ज़्यादा होते हैं। और इसका जो साइंटिफिक नाम है वो प्रोसोपिस सिनेरारिया है। मतलब ये भी ध्यान रखना आप लोग साथ में, ठीक है ना। बाकी हम डिटेल कभी समी चाटी वृक्ष भी कहते हैं और दशहरा के दिन इसकी पूजा भी करते हैं। तो अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सेवन्थ की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर सेवन्थ के मौर्य वंश के संस्थापक थे। कौटिल्य, बी चंद्रगुप्त, सी बिंदुसार और डी अशोक। तो सातवें क्वेश्चन का आंसर होगा, वैसे आपने अपने आंसर शीट पे लिख लिया होगा, सही आंसर चंद्रगुप्त मौर्य। ध्यान रखना, मौर्य वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन नंबर एट, चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु था। मेगस्थनीज, बी नागार्जुन, सी कौटिल्य और डी पतंजलि। तो ध्यान रखना, इसका सही आंसर होगा कौटिल्य। क्वेश्चन नंबर नाइन्थ, क्वेश्चन नंबर नाइन्थ है हमारा, निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक ने वृद्धावस्था में भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। चंद्रगुप्त मौर्य, बी अशोक, सी बिंदुसार, डी बृहदर्थ। तो ध्यान रखना, 90 का सही आंसर होगा अपना चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन नंबर टेंथ, टेंथ है हमारा क्वेश्चन नंबर कि किस मौर्य शासक को यूनानी लेखक अमित्रोचेट्स कहते थे। मतलब ठीक है ना, ये उपाधि देते थे। अशोक को, बी चंद्रगुप्त को, सी बिंदुसार को, डी कुणाल को। तो ध्यान रखना, इसका सही आंसर बिंदुसार है। तो ये सवाल थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो ये ध्यान रखना, बिंदुसार को यूनानी लेखक अमित्रोचेट्स उपाधि देते थे या इस नाम से उनका जिक्र करते थे। तो क्वेश्चन हमारा हमारा 11 कि अशोक राज्याभिषेक से संबंधित लघु शिलालेख में किस मौर्य शासक ने स्वयं को बुद्ध शाक्य कहा है। ए अशोक ने, बी कौटिल्य ने, सी चंद्रगुप्त ने, डी इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना, इसका सही आंसर होगा अशोक ने। 11वें का सही आंसर अशोक। क्वेश्चन नंबर ट्वेल्थ, क्वेश्चन नंबर ट्वेल्थ है हमारा कि किस शिलालेख के अनुसार अशोक ने बुद्ध के त्रिरत्नों बुद्ध, धम्म एवं संघ के प्रति अपनी आस्था प्रकट की थी। शोभारा अभिलेख या शिलालेख, बी बाबरू शिलालेख, सी धौली शिलालेख, डी मानसेरा शिलालेख। तो 12वें का सही आंसर होगा बाबरू शिलालेख। आपका बिना कोई समय जाया करते हुए अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, और क्वेश्चन नंबर आज का 13 रहा यह, कौटिल्य के अनुसार राज्य के अंग होते हैं। ए 7, बी 5, सी 3 और डी 10। मतलब इनमें से राज्य के अंग कितने होते हैं। तो ध्यान रखना, इसका सही आंसर होगा 7th। राज्य के अंग कितने होते हैं भाई, 7th।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 14 कि किस वंश के शासनकाल में भारत में प्रथम बार केंद्रीय शासन व्यवस्था की स्थापना हुई थी। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो ये ध्यान रखना। अ गुप्त वंश, बी मौर्य वंश, सी सातवाहन वंश, डी गुर्जर परतियार वंश। तो 14 का ध्यान रखना, इसका सही आंसर होगा मौर्य वंश में भारत में केंद्रीय शासन व्यवस्था की स्थापना हुई थी। तो कभी ये चीज़ पूछी जा सकती है आपसे, तो ये भी ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 15 शुंग वंश के संस्थापक थे। अ सिमुक, बी पुष्यमित्र शुंग, सी अग्निमित्र और डी भद्रक। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर होगा पुष्यमित्र शुंग। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे सामने रहा, ये गुप्त वंश का संस्थापक था। अ श्रीगुप्त, बी समुद्रगुप्त, सी चंद्रगुप्त, डी स्कंदगुप्त। तो ध्यान रखना, इसका सही आंसर होगा श्रीगुप्त। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 है, किस शासक द्वारा सिक्कों पर अश्वमेध पराक्रम लिखा मिलता है। अ चंद्रगुप्त, बी पुष्यमित्र, सी समुद्रगुप्त और डी कुणाल। तो ध्यान रखना, इसका सही आंसर होगा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त जो है, इसके सिक्कों पर अश्वमेध पराक्रम लिखा मिलता है। तो क्वेश्चन नंबर 17 हमारा कंप्लीट हुआ और अब हम बढ़ते हैं 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है। ए कुमारगुप्त, बी चंद्रगुप्त, सी स्कंदगुप्त और डी श्रीगुप्त। तो ध्यान रखना, इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 18 का कुमारगुप्त, ऑप्शन नंबर ए। अब हम क्वेश्चन नंबर बी की तरफ बढ़ते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है कि जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार मौर्यों द्वारा निर्मित सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किस गुप्त शासक ने कराया था। अ स्कंदगुप्त, बी चंद्रगुप्त, सी कुमारगुप्त और डी समुद्रगुप्त। तो ये सवाल कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है ना। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना, इसका सही आंसर होगा समुद्रगुप्त ने सुदर्शन झील का पूर्णोद्वार या जीर्णोद्वार कराया था, मतलब, ठीक है ना। अब हमारा माफी चाहता हूँ, इसका सही आंसर होगा ये स्कंदगुप्त। इसका सही आंसर होगा स्कंदगुप्त। तो ध्यान रखना, इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त स्कंदगुप्त ध्यान रखना भाई, स्कंदगुप्त सुदर्शन झील का जिसने पुनरुद्धार कराया था, उसका सही आंसर था स्कंदगुप्त। अब हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 20 क्वेश्चन नंबर के मृच्छमटिकम नाटक के लेखक थे। अ विशाखा दत्त, बी शूद्रक, सी अमर सिंह और डी कालिदास। तो मृच्छमटिकम जो लेख था, इसके जो नाटक था, इसके जो लेखक थे वो थे शूद्रक। ध्यान रखना, इसका सही आंसर कौन सा है भाई, शूद्रक, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट 21, वर्धन वंश का सबसे प्रतापी शासक था। ए प्रभाकर वर्धन, बी राज्यवर्धन, सी हर्षवर्धन, डी उपयुक्त सभी। तो ध्यान रखना, इसका सही आंसर होगा हर्षवर्धन। क्वेश्चन नंबर 12, पाल वंश का सबसे प्रतापी राजा था या मान राजा था। अ धर्मपाल, बी देवपाल, सी महिपाल, डी जयपाल। तो ध्यान रखना, इसका सबसे प्रतापी शासक था धर्मपाल, ए इसका ऑप्शन होगा सही। अब हम क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 क्वेश्चन नंबर है हमारा 23 कि राष्ट्रकूट वंश के किस शासक ने लगभग 64 वर्षों तक राज किया था। दंतीदुर्ग, नागभट्ट, अमोघवर्ष या कृतिवर्मा ने। तो ध्यान रखना, इसका सही आंसर होगा अमोघवर्ष ने लगभग 64 ईयर्स तक शासन किया था, बहुत लंबी उम्र रही थी इनकी। क्वेश्चन नंबर 24, गुर्जर प्रतिहार वंश के किस शासक ने सिंध की ओर से होने वाले अरबों के आक्रमण का सफलतापूर्वक सामना किया था। क्वेश्चन नंबर 24 में नागभट्ट प्रथम, गोविंद तृतीय, भोज प्रथम या महेंद्रपाल। तो ध्यान रखना, इसका सही आंसर होगा नागभट्ट प्रथम ने अरबों के आक्रमण का सफलतापूर्वक सामना किया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 25, संपूर्ण चोल राज्य 6 प्रांतों में बटा हुआ था जिन्हें कहा जाता था। अ मंडलम, बी कोटम, सी नाडु और डी कुर्रम। तो ध्यान रखना, इनको मंडलम कहा जाता था। ये जो 6 भागों में बटा जाता था उसे ये मंडलम कहा जाता था। तो अब हम जो टॉप 50 सीरीज है, इसके हाफ चरण या आधे पड़ाव पे आ चुके हैं। तो मेरे चैनल को आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर एंड साझा कीजिए और अपनी तैयारी कंटिन्यूस जारी रखिए। अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कि किस चोल शासक ने तंजौर के शिव मंदिर या राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। अ विजयराज, बी राजराज प्रथम, सी प्रांतक प्रथम और डी सोमेश्वर। तो ध्यान रखना, 26वें का आंसर सही होगा बी राजराज
प्रथम। क्वेश्चन नंबर 27, किस वंश के शासनकाल की नटराज शिव की कांस्य की मूर्तियां सर्वोत्कृष्ट मानी जाती है? ए चोल वंश, बी गुप्त वंश, सी मौर्य वंश, डी गुर्जर प्रतिहार वंश। तो ध्यान रखना, इसमें चोल वंश के समय में जो नटराज शिव की कांस्य की मूर्तियां बनी हुई है वो सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। अब हम क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ बढ़ते हैं कि चालुक्य शासक विक्रमादित्य के जीवन पर आधारित विक्रमांक देवचरितम के लेखक थे बिल्हण, कालिदास, शूद्रक, विशाखादत्त। तो ध्यान रखना, इसका सही आंसर होगा ए। 28वें का सही आंसर ए बिल्हण होगा। क्वेश्चन नंबर 29 हमारा, शक वंश के किस शासक की जानकारी जूनागढ़ लेख से प्राप्त होती है? गौतमीपुत्र, सातकर्णी, रुद्रदामन, चष्टन, उपयुक्त सभी। तो ध्यान रखना, 29वें का आंसर होगा रुद्रदामन की जानकारी हमें जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त होती है। अब हम क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं कि भारत का प्रथम प्रमुख कुषाण राजा था, मतलब प्रमुख सॉरी कुषाण राजा था। अ कनिष्क, बी भीम कडफिसेस द्वितीय, सी कुजुल कडफिसेस प्रथम और डी इनमें से कोई नहीं। तो बाकी लोग आपको ऐसे भरमाने के लिए दिए गए हैं, इसका सही आंसर होगा कनिष्क, मतलब ठीक है ना। अब हम क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ते हैं और हमारा 31 क्वेश्चन है ये, इलाहाबाद स्थित अशोक का स्तंभ किसके साम्राज्य के संबंध में सूचना देता है? अ चंद्रगुप्त मौर्य, बी समुद्रगुप्त, सी चंद्रगुप्त प्रथम और डी चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। तो 31वें का सही आंसर होगा समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी देता है। क्वेश्चन नंबर 32 से हमारा, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? वैशाली, उज्जैनी, नालंदा, तक्षशिला। तो ध्यान रखना, इस समय में सबसे जो प्रसिद्ध केंद्र था वो था तक्षशिला। अब हम क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ बढ़ते हैं। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को आप थोड़ा ढंग से भी पढ़ना और देखना, मतलब कि महाजनपद युग के 16 जनपदों के नाम बौद्ध साहित्य में प्राय उल्लेखित मिलते हैं। निम्नलिखित में से किस जनपदों के नाम पाणिनि की अष्टाध्यायी में उल्लेखित हैं? ये 5 ऑप्शन है आपके सामने, मगध, अश्मक, कंबोज, चेदी और वत्स। नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। पहले में है 3, 4 और 5, दूसरे में है 1, 3, 4 और 5, तीसरे में है 1, 2 और 3 और चौथे में है 4 और 5। तो एक बार इस क्वेश्चन को आप सोच लीजिए, मैं आपको समय देता हूँ और फिर अपना आंसर आपके सामने बताता हूँ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, बिल्कुल सही है आपने जो सोचा, सी आंसर 1, 2 और 3, मतलब मगध, अस्मक और कंबोज में, ठीक है ना। अब हम क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ते हैं कि महान संस्कृत कवि एवं नाटककार राजशेखर निम्नलिखित में से किसके दरबार से संबंधित था? राजा भोज, महिपाल, महेंद्रपाल प्रथम और इंद्रजीत। तो ध्यान रखना, ये महेंद्रपाल प्रथम के राज दरबार से संबंधित थे। अब हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 35 के निम्नलिखित में से अशोक के किस अभिलेख में पारंपरिक अवसरों पर पशु बलि पर रोक लगाई गई थी? शिला अभिलेख फर्स्ट, स्तंभ अभिलेख फिफ्थ, शिला अभिलेख 9th और शिला अभिलेख 11। तो ध्यान रखना, 35वें का सही आंसर होगा 1, शिला अभिलेख फर्स्ट पे पारंपरिक अवसरों पर पशु बलि के ऊपर रोक लगाने का जिक्र किया गया है, मतलब। क्वेश्चन नंबर हमारा 36 कि भाषा जिसका प्रयोग अशोक के अभिलेखों में नहीं किया गया है वह है, ध्यान रखना, जिसका प्रयोग नहीं किया गया है। ए प्राकृत, बी अरेबिक, सी यूनानी, डी रोमन। तो 36वें का सही आंसर होगा अरेबिक भाषा का प्रयोग नहीं किया गया है, ये ध्यान रखना आप लोग, है ना, नहीं पे ध्यान रखना थोड़ा सा। 37वां क्वेश्चन है कि किस शासन के काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर में हुआ था? तो 37वां में ध्यान रखना, अशोक, काला अशोक या काला शोक भी कहते हैं इसको, है ना, पूरा जो कभी नाम काला शोक भी आता है इसका, काला शोक, कनिष्क और अजातशत्रु। तो ध्यान रखना, 37वां का सही आंसर होगा कनिष्क। अब क्वेश्चन नंबर 38 ये है भाई हमारा कि मौर्य काल में जो भूमिकर, जो कि राज्य की आय का प्रमुख स्रोत होता था, किस अधिकारी द्वारा इकट्ठा या कलेक्ट किया जाता था? अग्रोमोनाई, शुल्क अध्यक्ष, चिता अध्यक्ष या अक्राध्यक्ष। तो ध्यान रखना, इसका आंसर ये आर में आया हुआ है, इसका सही आंसर है भाई सीता अध्यक्ष। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 की ओर कि गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन एवं तमिल राष्ट्र में स्थित केंद्र किससे संबंधित थे? अ वस्त्र उत्पादन, बी बहुमूल्य मणि एवं रत्न उत्पादन, सी हस्तशिल्प और डी अफीम की खेती से संबंधित। तो ध्यान रखना, इसका सही आंसर होगा जो आपने मेंशन किया है वही, अ वस्त्र उत्पादन से संबंधित।
अब हम क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ बढ़ते हैं कि बाल विवाह की प्रथा प्रारंभ हुई थी मौर्य काल में, बी कुषाण काल में, सी गुप्त काल में और डी हर्षवर्धन के काल में। तो ध्यान रखना इसका सही आंसर होगा सी। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है तो इसको ध्यान रखना, इसका सही आंसर है गुप्त काल में मतलब। अब क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ हम बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। कर्पूर मंजरी, हर्ष, मालविकाग्निमित्र, कालिदास, मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त और सौदरानंद अशोकोस। ये जो ग्रंथ है इनमें से कौन सा सही नहीं है। तो ध्यान रखना कर्पूर मंजरी हर्ष वाला सही नहीं है, इसका सही कर्पूर मंजरी का राजशेखर है, इसीलिए ये सही नहीं है, ये ध्यान रखना आप लोग, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी थी। ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है और ध्यान भी रखना, मतलब कि अमोघ वर्ष, प्रथम, दंतीदुर्ग, ध्रुव और कृष्णा। तो ये दंतीदुर्ग ने राष्ट्रकूट की मतलब इस साम्राज्य की नींव रखी थी। क्वेश्चन नंबर 43, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। महाजनपद, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी अशोक और डी समुद्रगुप्त। तो ध्यान रखना जो अपना 43 क्वेश्चन है इसका सही आंसर होगा अपना समुद्रगुप्त से संबंधित है, जो इलाहाबाद का स्तंभ शिलालेख है वो। क्वेश्चन नंबर 44, नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती आक्रमण को रोका था, किसने रोका था मतलब। तो ध्यान रखना पुलकेशिन प्रथम ने, पुलकेशिन द्वितीय ने, विक्रमादित्य प्रथम ने, विक्रमादित्य द्वितीय ने, मतलब ये प्रथम द्वितीय ऐसे मतलब। तो इसका जो सही आंसर होगा 44 क्वेश्चन का कि पुलकेशिन द्वितीय ने, मतलब इसने जो हर्ष का दक्षिणावर्ती आक्रमण था उसको रोका था मतलब। क्वेश्चन नंबर 45 के चोल राजाओं में किस एक ने सिलोन पर विजय प्राप्त की थी। सिलोन है नहीं श्रीलंका। आदित्य प्रथम, बी राजा प्रथम, सी राजेंद्र और डी विजयालय। तो 45वें का सही आंसर होगा राजेंद्र। क्वेश्चन नंबर 45 कंप्लीट और हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ बढ़ते हैं और सीरीज के लमसम हम एंड में आ गए हैं कि कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी। पार्श्व, बी नागा अर्जुन, सी शूद्र और डी वसुमित्र। तो इसका सही आंसर होगा वसुमित्र। ध्यान रखना आप लोग, मैंने बौद्ध धर्म में ये पढ़ाया भी है, आप वीडियो देख सकते हैं। 44वां है कि पहला गुप्त शासक जिसने सिक्के जारी किए। श्री गुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है तो आप भी एक बार दिमाग लगाओ। इसका आंसर मैं बताता हूँ, चंद्रगुप्त प्रथम ने सबसे पहले सिक्के जारी किए थे मतलब। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ आए हैं कि महाभाष्य के लेखक पतंजलि समकालीन थे। इसके जो 48 है ऑप्शन के चंद्रगुप्त मौर्य के, अशोक के, पुष्यमित्र शुंग के और चंद्रगुप्त के, मतलब महाभाष्य के लेखक जो पतंजलि किसके समकालीन थे मतलब। तो ध्यान रखना ये पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे मतलब। तो अब हम सेकंड लास्ट क्वेश्चन की ओर आए हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 49 मतलब 49 पे खेल रहे हैं अभी हम कि प्राचीन भारत के साहित्य के इतिहास में पाणिनि और पतंजलि ख्याति प्राप्त नाम है। किस राजवंश के काल में वे फले फूले थे या उस टाइम में ये ज़्यादा फेमस हुए थे। पुष्यमित्र, कुषाण, शुंग और गुप्त। तो ध्यान रखना ये शुंग के शासनकाल में या राजवंश के समय में बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि को प्राप्त हुए थे। अब क्वेश्चन नंबर आज का आखिरी क्वेश्चन है भाई कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध ग्रंथ जहाँ से हम शुरू है वहीं से पहुँच गए हैं, इसीलिए कहते हैं ना दुनिया गोल है, मतलब वैसे वैसे हमारी सीरीज भी गोल है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजन पदों का उल्लेख करता है। अंगुत्तर निकाय, मध्यम निकाय, खुद्दक निकाय और दिग्ग निकाय। तो ये आपको आंसर आता ही है। तब तक आपसे पुनः गुजारिश, चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आपको बहुत सारे वीडियो, बहुत सारे फैक्ट्स, बहुत सारी अच्छी चीज़ें इस यूट्यूब चैनल पर आपको हर एक एग्ज़ाम के लिए मिलती रहेगी। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपनी तैयारी जारी रखिए। आप सभी लोगों को अपनी तैयारी के लिए ऑल द बेस्ट है। आप अपनी तैयारी डेट आगे किसे या पीछे किसके, आप हमेशा आगे के आगे बढ़ना मतलब, ठीक है ना। इस तरह से आगे के आगे चलना। तो आपको इसका आंसर फाइनली बता देते हैं, आपको 50वें का आंसर जो है वो अंगुत्तर निकाय है, ठीक है ना। और आज की सीरीज को सुनने के लिए, पढ़ने के लिए, देखने के लिए और अपना समय मुझे देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।